डिडोली में बढ़ गए चोर काली खड़ी वाली सड़क पे। ये देखो, देख सकते हो काली खड़ी वाली सड़क पे डिडोली में ड्रोन देखा गया जस्ट अभी। बिल्कुल अभी ड्रोन देखा गया, बिल्कुल वहां का बोल लिया सामने ड्रोन। बड़े भाइयों, कीर्तिपुर में पकड़े गया चोर। बहुत खतरनाक चोर है ये। देखो कहाँ के बाहर के चोर आए हुए हैं, बहुत खतरनाक वाला चोर। चोर है, ये नंबर है इनका। देखो कैंपर पर सारा रखा है ये। नहीं, सावधान। इस पोजीशन में आपको बिल्कुल भी गेट नहीं खोलना है। 500 से 700 लोगों का गैंग है पूरा, जो पूरे उत्तराखंड को दहशत में डाले पड़ा है, आधी यूपी को दहशत में डाले पड़ा है। अब बताओ, ऐसी सिचुएशन में आपके गेट के आगे खड़े होके एक औरत चीख रही है कि मेरे बच्चे को खाना दे दो, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? जिन जिन एरिया को मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग अलर्ट नहीं हुए तो आज जिस तरीके से मजबासी गांव में ये केस हुआ है, इसी तरीके से हर गांव में ये केस होगा। मेरे पास उस बंदे का कॉल आता है। कॉल करके उसने सीधा मुझसे बोला कि मेरे घर में चोर घुस गए, चोरी और फिर ड्रोन उड़ रहे हैं। दोनों लोग मिलकर इस तरह से पूरे गांव की हिफाजत होगी। एक एरिया है, एक गांव है नानकार रानी नाम से। वहां पर बच्चे को गोद में औरत लेके बच्चे को जबरदस्ती रुला रही है कि भाई साहब गेट खोल दो, मेरा बच्चा भूखा है, भाई साहब गेट खोल दो, मेरे बच्चे को खाना दे दो। और अगर ड्रोन को लेके ये बातें अगर हमने नहीं समझी तो कल को ये गलती हमारे गांव में भी हो जाएगी। ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। इस वीडियो को पूरा देखें, छोड़कर वीडियो मत जाएगा। अगर आप वीडियो छोड़ के चले गए, आप बहुत कुछ खो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इस वक्त उत्तराखंड पूरा डरा हुआ है। बहुत बुरी तरीके से एक दहशत सी फैली हुई है। हर तरफ ये चीजें हैं कि चोर हमारे घर में घुस रहे हैं, कभी ड्रोन उड़ रहे हैं, कभी चोरों की गाड़ी पकड़ी जा रही है। बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वाकई में ऐसी चीजें हैं भी या नहीं, या कहीं कोई ये अफवाह तो नहीं है, या फिर लोगों को डराने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। असल में हर साल आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है। कभी चोटी गड़ने वाला डर आ जाता है, कभी बच्चों को उठाने वाला डर आ जाता है, कभी चोरों वाला डर आ जाता है। तो इस साल ये जो अफवाह फैली हुई है, जिससे कि पूरा उत्तराखंड और लगभग मुरादाबाद रामपुर वाला एरिया जो है ये पूरा डरा हुआ है, तो इस पर हम लोग रोशनी डालेंगे कि असल में वाकई में क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या हम लोगों को अवेयर होना चाहिए या नहीं, या फिर इन चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए या नहीं, या फिर क्या क्या हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला केस जो सबसे ज्यादा ओपन और ट्रेंडिंग पर है इस टाइम पर, आप लोगों ने भी सुना होगा, मसबासी एक गांव है काशीपुर साइड में। हाँ, तो वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। असल में वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में बताते हुए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अल्लाह पाक उन सभी लोगों के घर वालों को सब्र दे। तो हम लोग इस चीज़ पर पूरा डिटेल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त हमारे चैनल पर हम लोगों ने इन्वाइट किया है आमिर रजा शाहिदी साहब को। इनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाकई में हम लोगों को इन चीज़ों पर क्या क्या करना चाहिए और क्या ये चीज़ें सही हैं भी या नहीं। असल में आमिर रजा साहब ने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, तो पूरी नॉलेज इनके पास है, उस एरिया के इनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी हैं। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ड्रोन्स के पीछे क्या हाथ हो सकता है, या फिर चोरों के पीछे क्या हाथ हो सकता है, चोरों की जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं उनके पीछे किसका हाथ हो सकता है। असल में इन सारी चीजों का जिम्मेदार कौन है? ये जो चोरियां हो रही है, ये जो ड्रोन उड़ रहे हैं, पूरा उत्तराखंड सदमे में है, सहमा पड़ा है, इसके पीछे असल में हाथ किसका है? तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आमिर रजा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो सबसे पहले आमिर भाई, आप ये बताइए, ये जो चोर्स होते हैं आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, ड्रोन से चोरियां कर रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं किसका घर सही है, कौन लोग सो गए, कौन अभी जाग रहे हैं, किसके घर पे अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। आखिरकार ये ड्रोन्स उड़ क्यों रहे हैं और ड्रोन से इनका क्या मतलब है? ड्रोन अगर हमारे एरिया में हमें दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम देखते हैं, हम जब छोटे छोटे थे तब भी हमने देखा, और अभी जब से हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इसमें अगर 20% सच्चाई होती है
तो 80% झूठ होता है। बिल्कुल। ठीक है, लोग अफवाहें फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। ठीक है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, काम पे भी जाना होता है, तो इस तरीके से अगर लोगों को डराएंगे, उनके दिल में दहशत बैठा देंगे तो आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने जहाँ जितनी मालूमात की वहां पे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये ड्रोन का उड़ना, ठीक है, तो ऐसे तो कोई उड़ाएगा नहीं। हाँ। या तो कोई कहीं वीडियोग्राफी होती है, वहां पे लोग उड़ाते हैं, देखते हैं आप, या कोई यूट्यूबर होता है वीडियो बनाता है वो उड़ाता है, लेकिन दिन का समय हाँ ठीक है, एक आध बार चलो इंसान देख लेगा। हाँ। है, लेकिन बार बार उनका उड़ना, लोगों को देखा जाना, और ये तक मेरे सुनने में आया है, मुझे बताया एक शख्स ने कि 700-800 लोगों का गैंग है। हाँ, ये मेरे भी सामने आया है कि काफी लोगों का गैंग तो है। इस तरीके की, और वहां का प्रशासन ऐसा नहीं है, अगर ये झूठ होता तो वहां का प्रशासन साथ में नहीं घूमता, क्योंकि रातों में प्रशासन साथ में घूम रहा है, लोग साथ में घूम रहे हैं, और गाड़ियां वहां पकड़ी गई हैं, चोर पकड़े गए हैं। एक शख्स की तो भाषा ही समझ में नहीं आ रही है, वो कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, पता नहीं बाहर की टीम में है क्या है। बहरहाल सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आपके लोग जो पड़ोस में पास में है, ठीक है, आपको उनसे ताल्लुक बना के रखना है। ठीक है, अच्छा, मैं आपकी बात को जरा देर के लिए रोक रहा हूँ। असल में जो लोग इन चीजों को अफवाह समझ रहे हैं, भले ये एक अफवाह हो, लेकिन अवेयर रहना हमें जरूरी है, अपने आप को केयरफुल रखना जरूरी है। सही बात, तो मैं आप लोगों के सामने ये कुछ क्लिप्स दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप्स देखिए, इसको समझिए कि ये चोर वाकई में पकड़ा गया है, इसको पकड़ के फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन आप पहले ये क्लिप्स देखिए। चोर पकड़े गए हैं बूढ़ी दड़ियाल में, पूरी गाड़ी पकड़ ली है, पूरी गाड़ी भर रही थी। सब देखो पड़े लोग तोड़ रखा है, वो भी सब लोग तोड़ रखे, सब जो चीज गेट में से तो लेना पड़ेगा, तो अंदर आ गया भाव में गेट में अंदर हो गया। सामान खा दिखा आपने, ये लाल डिब्बे से वैसे डिब्बे दिखा छोड़ दे, जा कपड़े में पुलिस करे ये रे डिब्बे सारे खाली है, सब निकाल ली, जो भी चीज दे वाली समाते सब पैसे वैसे जो भी भरे थे सब निकाल लिए। मैं अपने घर जा रही थी, यहाँ कोई नहीं था, मोहल्ले वालों ने पकड़े उन्हें। तो आमिर भाई, आपने ये जो क्लिप्स देखी, इससे आपको क्या आइडिया लगता है, क्या वाकई में ये चोर है या नहीं? यार, इन क्लिप्स को देखने के बाद तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं खुद को साबित करूंगा। बिल्कुल, सामने वाला बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, जब उसे लोगों ने पकड़ा है, ठीक है, तो वो अपने सेफ्टी के लिए कुछ तो अपनी बातें रखेगा कि मैं वहां रहता हूँ, मेरा घर वहां है, मैं इसलिए आया था, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से आया हूँ, ठीक है, बहुत सारी बातें होती है। हाँ, चोर है, इसमें कोई शक नहीं है, ये लोग चोर हैं, ठीक है। अगर मैं चोर नहीं होऊंगा तो मैं साबित कर दूंगा मैं चोर नहीं हूँ। चलें, ये तो क्लियर हो गया कि ये चोर है, तो इससे हमें एक तो सॉलिड एविडेंस मिल गया कि चोर हैं उस एरिया में। मुरादाबाद, रामपुर, काशीपुर एरिया जो है, इसमें थोड़ा सा हाँ हमें अवेयर रहना चाहिए। असल में अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं आपके सामने एक और क्लियर कर दूं। एक गाँव है मसवासी, उत्तराखंड में पड़ता है, और वो काशीपुर के एरिया में आता है। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि लगभग फैमिली के 12-13 लोग फैमिली के अंदर थे। चोर उस घर के अंदर घुसे, उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा परेशान किया। अब घर वाले जो होते हैं वो अपनी सेल्फ डिफेंस भी दिखाते हैं, भैया कि हम बच जाएं, शायद कुछ ऐसा करें। अब अल्लाह बेहतर जाने के उस घर के अंदर हुआ क्या, वो हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ। तो उसके बाद में फिर 2 या 4 घंटे के बाद में पता ये चलता है कि चोरों ने चोरी की, चोर करके सारा सामान वगैरह निकाल के चले गए। लेकिन उसके साथ साथ 12 या 13 लोग उस घर के अंदर मौजूद थे, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे भी थे। उन सबको उन लोगों ने, उन सबका इंतकाल हो गया। इस तरीके से उन्होंने ये हरकत की। तो यहाँ पर हमें केयरफुल रहने की जरूरत इसलिए है कि सिर्फ अगर माल का खतरा हो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ, अल्लाह और दे देगा। लेकिन एक जान का भी खतरा है यहाँ पे। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भाई अगर ये सिर्फ माल की चीजों के हिसाब से होता तो शायद हम लोग इस चीज पर वीडियो नहीं बनाते, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जान का भी खतरा है। तो कोशिश ये करें कि सबसे पहली चीज तो अब इसमें अलर्ट रहने के लिए, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, अगर ड्रोन आपको दिख रहा है तो कोशिश ये करो कि उस ड्रोन
ड्रोन्स को तोड़ दो, ठीक है। बाकी कैसे भी करके कुछ तो कर ही सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही ड्रोन्स दिखे 100 नंबर पे कॉल कर दो। प्रशासन के पास सारी चीजें होती हैं, वो अपने हिसाब से, और प्रशासन से माशाल्लाह काफी अच्छा काम भी कर रहा है उत्तराखंड का। रात में मैंने गश्त वश्त पे देखी गाड़ियां वगैरह, तो प्रशासन इसमें लोगों की सपोर्ट भी कर रहा है। तो पहले तो ये है कि आप प्रशासन को अलर्ट करें और प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दें कि भाई हमारे एरिया में इस तरीके से हो रहा है, तो वो जाहिर सी बात है ड्यूटी पर लोगों को लगा देंगे, तो वो लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। अब तीसरी चीज, अगर आपको आपके अड़ोस पड़ोस में ये महसूस हो रहा है कि चोर घुस गए किसी के घर में, तो बहुत से लोग ये होते हैं कि अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, यार हम सेफ रहे यार, जो हो रहा है होने दो। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो। अगर ये महसूस हो रहा है कि किसी के घर में चोरी हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उस पर जितना हो सके एक्शन लेने की कोशिश करोगे, इन्फॉर्म करने की एक दूसरे के साथ खड़े रहो। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, असल में एक घर में चोरी हो रही है, उसी एरिया का एक घर में चोरी हो रही है, 5 से 6 हजार लोग, आसपास के गांव के भी लोग आ गए, उन्होंने पूरे गांव में घर को घेर के रख लिया चोरों के साथ, और बाकायदा पकड़ा भी गया। मैंने देखा सारी चीजें पकड़ी भी गई। तो ये किस वजह से हो पाया? यूनिटी की वजह से, एकता की वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग ये चीज देखेंगे कि भाई हमारे घर में ना आ जाए, हमने लॉक करके अंदर बैठ गए, बच्चों को अंदर बिठा लिया, ये गलती मत करना। हाँ, खुद को सेफ रखो, खुद की हिफाजत भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखो। भाई किसी आज उसके घर में, कल तुम्हारे घर में भी आ जाएगा, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो बहरहाल हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जिस तरीके से मसबासी गांव में हुआ है, उसका हमें बेहद अफसोस है और हमें बहुत ज्यादा अजीब सा भी महसूस हो रहा है कि ऐसा उनके साथ में नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ साथ हम नहीं चाहते कि और लोगों के साथ में भी ऐसा हो, तो ये वीडियो बनाया है सिर्फ मैंने आप लोगों को अलर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं कुछ एरिया आप लोगों को बता दूं उत्तराखंड में, जैसे कि काशीपुर का पूरा एरिया हो गया, नानकार रानी नाम से एक गाँव है, वहाँ पर रोजाना ये चीजें हो रही हैं, वो एरिया हो गया, और तुम्हारा मसबासी गाँव का एरिया हो गया, और यूपी में रामपुर मुरादाबाद ये एरिया हो गया। यहाँ पर लगभग काफी लोग 700-800 लोगों का गैंग सुना जा रहा है। तो इस एरिया के आसपास के जितने भी इलाके, कुछ नाम तो मुझे पता भी नहीं है, आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बता देना जिस जिस एरिया में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये जितने भी आसपास के एरिया हैं, यहाँ के लोग प्लीज अलर्ट रहें और इस चीज को समझें, हल्के में ना लें, अपनी भी हिफाजत करें, अपनी फैमिली की भी हिफाजत करें, लेकिन साथ के साथ प्रशासन की मदद भी लेते रहें। कुछ भी हो, जैसा भी, जरा सा भी अगर ऐसा लगे कि ये आदमी अनजान है, फौरन 100 नंबर पे कॉल कर दो। भाई कॉल करने में कुछ नहीं जा रहा, किसी की आइडेंटिटी चेक कर लेंगे पुलिस वाले, उसमें भी कुछ नहीं जाएगा। अगर वो बंदा सही है तो वो चेक कर लेंगे, वो उसको छोड़ देंगे, बात खत्म होती है। लेकिन खुद के ऊपर मत लो। अब इसमें कुछ बेगुनाह लोग भी पकड़े जाएंगे, है नहीं? इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो काम से जा रहे हैं या फिर वैसे जा रहे हैं, उसमें वो लोग भी पकड़े जाएंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखो कि कोई बेगुनाह इंसान इस चीज में ना फंस जाए। तो इन चीजों को लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ड्रोन्स वगैरह का ध्यान रखना, अगर ड्रोन्स उड़ता है तो प्लीज केयरफुल रहे, पूरा गाँव इकट्ठा रहे, आसपास। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपके पड़ोस में है, आप उनके नंबर ले लें, आप उन्हें अपना नंबर दे दें, ठीक है? रात में किसी भी टाइम या दिन में किसी भी वक्त किसी के साथ भी देखिए, अगर ऐसा चल रहा है, लोग दहशत में है, ठीक है? और अल्लाह ना करे कहीं ऐसा हो, तो कम से कम आपकी उसे सपोर्ट मिल जाए, उसकी सपोर्ट आपको मिल जाए। ऐसा करें। और कहीं भी जाएं तो गेट को अपने बाहर से लॉक करके ना जाएं, गेट को अंदर से लॉक करें। सेकंड, आप अगर बाहर जा रहे हैं किसी को, तो कोशिश करें किसी को ये खबर ना हो आप शहर जा रहे हैं या आप दूसरे स्टेट जा रहे हैं या आपके घर पे कोई नहीं है। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और ये तो हमेशा के लिए है, हमेशा जब भी जाएं कहीं पर भी तो जाहिर ना करें, क्योंकि आज के वक्त में और पहले के वक्त में बहुत फर्क है। और इसमें जो ये चीजें होती है ना कि मतलब किसी के घर पे चोरी पड़ती है, तो मैं बताऊँ आमिर भाई, इसमें ज्यादातर मोस्टली आसपास के जानने वालों का ही लोगों का हाथ होता है, लोकल का बंदा इसमें जरूर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए कोशिश यही करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन, और सबसे बेहतर ये, अगर आपके पास इतनी वसत है, इतना पैसा है, तो आप कैमरा लगवा लें। कैमरा, सीसीटीवी सबसे बढ़िया। अपने आपके घर में डिस्प्ले है, अगर आप देखेंगे आपके गेट पे कोई है, आप देख लेंगे कौन है क्या है, और आप अपने एक्सेस अपने प्रशासन को दे दें। अच्छा, एक चीज और है यार, इसमें मैंने एक चीज और सुनी है, कैमरे से मुझे याद आया, इसमें कुछ औरतें भी हैं इस गेम में। अच्छा, शामिल है, कुछ औरतें भी शामिल हैं, बच्चों को लेके आ रही हैं, बच्चा रो रहा है गेट पे और वो कोशिश कर रही है खोलने की, भाई बच्चा रो रहा है, अभी भी चल रहा है ये कि बच्चा रो रहा है, भाई प्लीज गेट खोल दो, पानी की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसे। हम लोग उस पर तरस खा के गेट को खोल देते हैं, उसके बाद पीछे से पूरा का पूरा गैंग आके घर में अटैक कर देता है, चोरी करना शुरू हो जाती है। और वहां पे सिर्फ चोरी नहीं है, जान माल दोनों चीजें को लूट लाट के चले जाते हैं। तो ये भी ना करें रात में, चाहे भले से मगरिब की अजान के बाद में भाई किसी की भी आवाज आए, आपको गेट खोलने की जरूरत नहीं है। जितना आप ये दयालु बना दिखाओगे, जितना आप ये चीजें करोगे, उतना आप अपनी फैमिली को रिस्क में डालोगे। तो आप अपने घर के आसपास के लोगों को भी ये चीज बता दें कि भाई कितना भी कोशिश करें, अगर ये औरतें, बच्चे, कुछ भी, किसी की भी रोने की आवाज आ रही है, तो सीधा बस वहीं बोलो कि आप वहीं पे रुको, हम 100 नंबर पे कॉल कर रहे हैं, पुलिस आ जाएगी, वो आपकी पूरी मदद कर देगी। हम गेट नहीं खोल सकते। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप उनकी इतनी मदद कर दो कि हम पुलिस को बुला ले रहे हैं, वो आपकी मदद कर देगी, आप यहीं खड़े रहना, हिलना मत।
है नहीं, सबसे बढ़िया बात ये है। तो इस चीज का ध्यान रखें भाई, किसी पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे आप अपनी फैमिली को देखो, अपनी हिफाजत को देखो, ये जरूरी है। तो इस चीज का आप लोग बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखना। उम्मीद है आप लोग अवेयर हो गए होंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे जितने एरिया मैंने बताए, और एरिया ही नहीं बल्कि और भी जितनी भी चीजें हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दो। आपके आसपास के एरिया में तो प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, सभी लोग सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, ताकि किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर कर दें, और अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लें। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।